ये केजरीवाल जैसे मच्छर को थोड़े ना जिताना था अब की बार। बीजेपी के लोग गए थे और वो 3-3 हज़ार रुपए दे रहे थे कि आप वोट मत डालो। आजकल इलेक्शन टोटली रिग्ड एंड हैक्ड। अब दिल्ली का भी विकास उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारे रुपए का विकास हो रहा है, डॉलर की वजह से। वहीं पे था ना, नहीं 3,000 वहीं पे था ना। इंक्वायरी करनी चाहिए योगी जी को। भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है दिल्ली का दिल और आज हम आए हैं कनॉट प्लेस में और यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या कमी रह गई या क्या खामी रह गई आम आदमी पार्टी में। What do you think? What was the major reason behind the fallout of Aam Aadmi Party? He is the most liar, pathological liar, Kejriwal. I am telling you. And Delhi peoples are not so much fool. They were understanding his policies, fake policies that he was making. He tried a lot to make fool Delitis, but they did not come under his words. आपको क्या लगता है कि ईवीएम में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि छेड़छाड़ हुई है? ऐसा है, ये जब भी हारते हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे ये झाड़ू हो, जब भी ये हारते हैं, जब भी यही कहते हैं ईवीएम खराब हो गई, और जब ये जीत जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छी हो गई। तो ये ना राक्षसों का वध होना था, वो वध हो चुका है इनका। और जो इल्ज़ाम लगाने वाले लोग थे, जैसे अरविंद केजरीवाल था, वो हार गया, ससोदिया हार गया, सौरभ भारद्वाज हार गया, उधर वो सत्येंद्र जैन हार गया। जो लोग इनके पार्टी के दिग्गज लोग थे वो सारे ज़मीन में पस्त हो गए। जब ये आपको क्या लगता है इस हार की वजह क्या है? इनका हार की वजह ये झूठ, पल पल पे झूठ बोलते हैं, हर चीज़ पे झूठ बोलते। जब फर्स्ट टाइम आए थे, हम जमुना जी कर देंगे, हम पानी दे देंगे, नाली झाड़ू साफ सफाई, एक बार मुझे एमसीडी दे दो, मैं सारे पहाड़ ख़त्म कर देंगे। कितने पहाड़ ख़त्म हो गए, कितनी जमुना जी साफ हो गई हैं। देखो, इलॉजिकल बातें जितनी मर्जी करवा लो, विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का रोना रोता है। मगर अगर हिमाचल में जीतते हैं ईवीएम सही, अगर किसी और राज्य में जीतते हैं तो ईवीएम सही। हार होती है तब ईवीएम कटघरे में आता है, अदरवाइज है नहीं। ये कभी मानेंगे ही नहीं, अपनी गलती कभी मानते नहीं है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी जैसे 10 साल से दिल्ली के दिल में बस रही थी, आज अचानक से जनता ने उन्हें दुत्कार क्यों दिया है? देखिए, बात बिल्कुल सही है कि जनता के दिल में बस रही थी, और जिस तरह का पीछे बहुमत उनको मिला था, वो एक विश्वास के साथ मिला था कि कुछ करेंगे, कुछ जो एक रेगुलर पॉलिटिक्स के हटकर कुछ नया कर दिखाएंगे। मगर पिछले 5 साल जब रहे ये, तब भी इन्होंने कुछ वैसा डिलीवर नहीं कर पाए। नए थे, दिल्ली की जनता ने भी सोचा कि कुछ अभी समय देना चाहिए। जब नेक्स्ट 5 साल आए ना, उसके बाद कोरोना भी आया, और जिस तरह की वो अपेक्षा कर रहे थे कि एक एज ए नेता, जब उन्होंने चुना है उनको, तो जो काम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कोरोना काल में वो नहीं कर पाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा मौजूद हैं जिनकी खुशी हमें दिख रही है इनके चेहरों पे ही। आप लोगों को क्या लगता है बीजेपी को जीतना चाहिए था दिल्ली में? आप कैसा सवाल पूछ रही है? बीजेपी को जीतना चाहिए था, बीजेपी ही आनी चाहिए थी दिल्ली में, और आ भी गई। ये केजरीवाल जैसे मच्छर को थोड़े ना जिताना था अब की बार। और आपका क्या कहना? बिल्कुल सीधी सी बात है, लोकसभा में हमने उनको वोट दिया था तो वो जीते, इसमें भी हमने इनको वोट दिया तो ये जीते। आना चाहिए था, नहीं आएंगे ही और आगे भी रहेंगे। यहाँ पे कई लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि ईवीएम में इन लोगों ने छेड़ाछाड़ी की है और हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था। ये लोग हर जगह ईवीएम में गड़बड़ी करके जीतते हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ये सब फालतू बातें हैं मैम। बात है क्या कि हम जानते हैं जब जितने भी सीट आम आदमी पार्टी को आया होगा, तो मैं कहता हूँ शपथ लेने से पहले इस्तीफा दिलवा दें सारे से। जितने भी जीते होंगे, जितने भी विधायक बनने वाले हैं इनके, जो भी 20-22 सीट आए इनका, सबका इस्तीफा दिलवा दो। अगर ईवीएम पे विश्वास नहीं है तो सीधी सी बात लगाएं। अगर ऐसा करवा के फिर ईवीएम पे आरोप लगाए तो लगेगा कि हाँ जी भाई साहब ऐसा ही हुआ है, ईवीएम हैक हुआ है। ठीक है कि जब इलेक्शन कमीशन बुलाती है कि आप आइए ईवीएम को हैक करिए, तो कोई भी पार्टी नहीं जाती है। मगर ईवीएम का रोना रोएंगे कब? जब जेएमएम की सरकार बन जाती है झारखंड में, तो वहाँ पे ईवीएम ठीक है। जब इनकी 99 सीट आ जाती है लोकसभा में तो ठीक है। अभी आपका जम्मू कश्मीर में आपका सरकार बन जाता तो वहाँ ईवीएम ठीक है, मगर महाराष्ट्र में ईवीएम खराब हो जाती है। यही है मैम, दोगला रवैया, ये नहीं चलेगा। दिल्ली में सनातन की सरकार बनी है। आपको क्या लगता है सनातन की सरकार ही बननी चाहिए थी दिल्ली में? मैडम, हिंदुस्तान में अगर हिंदुओं की सरकार नहीं बनेगी तो कहाँ बनेगी? और पाकिस्तान में बनेगी? नरेंद्र मोदी ने जो अच्छा काम करा है और स्टेट में, वो दिल्ली में होगा। दिल्ली के कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह मिलेगी, ड्राइवरों को, सफाई कर्मियों को, टीचरों को, स्कूल के स्टाफ को 3-3, 4-4 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी।
तो डबल इंजन की सरकार अब कमाल करेगी दिल्ली में? बिल्कुल करेगी। अब क्या क्या ये क्या कह के बोलेंगे कि हमें कौन रोक रहा है? भाई नीचे भी ये ऊपर भी ये। और फिर नरेंद्र मोदी तो गंगा के पुत्र हैं, गंगा की सफाई का काम छेड़ा है, जमुना को भी साफ करेंगे। और अच्छी बात, ऊपर से सरकारी कर्मचारियों को 12 लाख की छूट दी। सबसे बड़ी बात ये, वहाँ सर बोल रहे हैं चेंज जरूरी है, चेंज जरूरी है, वो बोल रहे हैं। हुए हैं, वो हार के बैठे हैं, अपना गुबार निकाल रहे हैं। अब आइए यहाँ पे भी बात करते हैं लोगों से। क्या कहना चाहेंगे सर, दिल्ली में जो सरकार बनी है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैडम आजकल इलेक्शन टोटली रिग्ड एंड हैक्ड, ये दो सब बहुत ट्रेंड करेगा अभी। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हार जीत तो होती ही है, बट ट्रांसपेरेंसी भी कोई चीज़ होती है। वो आपको नहीं लगता ट्रांसपेरेंसी रही है? बिल्कुल। कैसे? अब आप देखो, चुनाव आयोग का ऑफिस जो है आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, वहाँ पे जय श्री राम का बहुत बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा है। आस्था से मैं किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करता, लेकिन इलेक्शन हमेशा इन चीज़ों से अलग होना चाहिए। परवेश वर्मा ने किस तरीके से पैसा बांटा, व्यक्तिगत किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे जो एमएलए, जो अब सीटिंग एमएलए कहा जाए, कहाँ कहाँ पैसा बांटा, पब्लिक डोमेन में हर चीज़ जान रहा है, उस पर क्या एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं। अगर अब हम लोग खिलाफ करते हैं, अगर इसके खिलाफ मीडिया में बोलते हैं, तो इसका क्या मीनिंग हो जाए? कोई मतलब नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीती है, उसको एक्सेप्ट करने में फायदा है। 5 साल तो उसको देखना पड़ेगा। परंतु एक बात कहूँगा मैडम, अब दिल्ली का भी विकास उसी तरीके से होगा जिस तरीके से हमारे रुपए का विकास हो रहा है डॉलर के बल। आप बताइए सर। देखिए, जो यहाँ जो चुनाव हुआ है, जनता को गुमराह किया गया। जो ईवीएम का दिखावा है, ये ईवीएम का जो इस्तेमाल कर रहे हैं और जनता को जो गुमराह किया गया। जो यहाँ के जो केजरीवाल ने जो काम कराए थे, जो देखा अपने महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई, महिलाओं को फ्री की गई, आज वही महिला के जो फ्री जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। अभी बीजेपी ने तो दे दिया, बीजेपी ने फ्रीबीज तो दिए हैं। कहाँ दिया है? दिए हैं। वो एक दिखावा है ना, अब ये दिखावा है। देख लीजिए, आप यूपी में ही देख लो, योगी बाबा को, योगी बाबा ने 6 सभा करी है ना, अपनी 80 सीटें नहीं बचा पाई वो लोग। बता दीजिए, 80 सीटें बचाए हो तो बता दो। 80 में से कितनी सीटें लगा? 73 सीट, तो 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी ले आई। जो आज वही कह रहे थे ना, राम को हम लाएं, वो राम के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग। आज देख लीजिए, यूपी में कितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है। देश भर में किसी भी देख लीजिए, अपराध को साथ दिया जा रहा है। अमृतसर में देख लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान को तोड़ा गया है और उनकी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है। उसके अपराधी को क्यों नहीं जेल जा रहा है जी? जे अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी कर रही है। क्यों? यूपी में 6 हमारे पुलिस प्रशासन के लोग मारे गए। योगी जी आप शांत बैठे हैं। आप कुंभ के मेला देख लीजिए, एक जो ये बोलते हैं ना जटाधारी बाबा, आप जटाधारी बाबा को देख लीजिए, वीआईपी लोग देख लीजिए। वीआईपी लोग क्या उसमें गए? पंडित धीरज शास्त्री एक सरल बोला था कि अगर कुंभ के मेला में जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर गोता लगाओगे अपने यो जी लोग है ना पाप धो के आए। सुन लीजिए, ये कुंभ का मेला महाकाल का मतलब ये होता है काल में जाना, क्योंकि ये महाकुंभ है, काल नहीं है। ये महाकाल लिख दिया इन्होंने, कुंभ महाकाल। अब ये देख लीजिए, वो एक कुंभ का मेला होता है, महाकाल नहीं होता है। इन लोगों ने, गरीब लोग, किसी का बेटा गया, किसी की माँ गई, किसी का बहन गया, किसी का भाई गया है। ये कहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ये छोटा मामला है। क्या ये छोटा मामला है क्या? ये 3000 आदमी कोई छोटा मामला नहीं होता है। वो योगी जी 1 0 खा गए और 30 आदमी दिखा रहे हैं वो लोग। और क्या बोला? ये 3000 के बारे में बोल रहा है ना, और सरकारी आंकड़ा 30 का है। जाके कंप्लेंट क्यों नहीं करता? बताइए, सरकारी 30 आंकड़ा दिखा रहे हैं लोग, जिसके पूरे हम गए, हाँ गए, हम गए। भगदड़ क्यों मची? बाबा क्यों नहीं गए?
सुन लीजिए, बाबा क्यों नहीं गए, बाबा क्यों नहीं गए? 3,000 वहीं पे था ना, वहीं पे था ना, ये लोग शामिल नहीं नहीं 3,000 वहीं पे था ना। मैं कह रहा हूं इंक्वायरी करनी चाहिए नहीं, योगी जी को, और ये नहीं, इनका नहीं, नाम नहीं, निकलेगा, नहीं, 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 इनका नाम निकलेगा। इंक्वायरी चल रही है, मरे थे तो वहीं पे था ना, ना- लाइव वीडियो बना तो कहाँ है? ये आएगा। इन सनातन द्रोही आपको कैसे पता कि वो लाइव वीडियो बना रहे नहीं हैं? नहीं ये सनातन द्रोही है, बोला ये 3,000 मरे ना। सनातन द्रोही लोग हैं। यहाँ ना कुछ बैठे सनातन द्रोही हैं, ये सनातन द्रोही जिसका भी भाई पकड़े ओए, जाएंगे, भाई इनका सुनो, नंबर आएगा, और जांच- निसंदेह कानून के करीब अगले ये दिन सनातन सारी द्रोही बैठ गई है, जांच बैठ गई है। इन सनातन द्रोही जो ये बकवास कर रहे हैं, ये पकड़े जाएंगे सनातन द्रोही, एक न एक कानून के शिकंजे में आएंगे। क्या आपको पता है इलेक्शन किसने जीता है? दिस टाइम आई हैव नो आइडिया। क्या खामियां रह गई आम आदमी पार्टी में? मैम आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस थी, कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। अब चेंज तो चाहिए, 10 साल हो गए, अब 10 साल बाद पब्लिक ने चेंज कर दिया। कुछ नीतियाँ जो शराब से, घोटाले से, कुछ इनसे कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। ऐसा नहीं है कि चेंजेस चाहिए, पब्लिक को चेंजेस चाहिए, और बीजेपी मुझे लगता है कुछ ना कुछ चेंजेस इस बार लाएगी जरूर। आप बताइए सर, क्या वजह रही होगी आम आदमी पार्टी की हार की? आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से नहीं हार पाई, और कुछ जगह से वो जीत गई। तो जहाँ से वो जीती है, उन लोगों ने थोड़ा बहुत को काम किया है। वो पूरी दिल्ली केजरीवाल जी के हाथ में थी। अगर जैसे उन्हीं के थोड़े बहुत कार्यकर्ताओं ने जो अगर दिल्ली में काम किया है, अगर उसी तरीके से केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली में किया होता तो शायद वो नहीं हारते। आपको क्या लगता है बीजेपी की जीतने की बड़ी वजह क्या थी? भाई नकारापन केजरीवाल का। False promises and not matching up to the expectation. They raised people's expectation, not working properly. You can't fool people now with false promises, because they can compare now what other states are getting, how the other parties are doing their work there, and what they are getting. I think basically that is the reason. आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी की हार की वजह क्या थी? जो उन्होंने लास्ट 2 या 3 टाइम से जो वादे किए उनको फुलफिल नहीं किया है। कूड़े का ढेर है वो ऐसे का ऐसे हैं, जो जॉब्स हैं और दिल्ली में जो भी सैनिटेशन या और भी प्रॉब्लम्स है वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। तो आई थिंक लोग फेडअप हो चुके हैं, तो इट वाज टाइम फॉर अ चेंज, तो इसलिए बीजेपी को लाया गया है। जैसे आम आदमी पार्टी हार चुकी है दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है? बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ईवीएम में प्रॉब्लम थी और बहुत सारी ऐसे एलिगेशंस लगा रहे हैं। ईवीएम की प्रॉब्लम ये है कि चुनाव आयोग की प्रॉब्लम है, ईवीएम की प्रॉब्लम नहीं है, ये चुनाव आयोग की प्रॉब्लम है। ये जो हमारे चुनाव इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी प्रॉब्लम है कि आज की डेट में ईवीएम से वोटिंग हुई, तुरंत आंकड़े आ गए कि भाई 60% हुआ है, 65% हुआ है, 58% हुआ है, कहीं 50% हुआ है, कहीं 67% हुआ, आंकड़े आ गए। पर ये भी तो आंकड़े आते हैं कि भाई कितने वोट पड़े हैं, कितने वोट पड़े हैं, तो वो आंकड़े चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिए। काउंटिंग हो गई, रिजल्ट भी क्लियर हो गए बहुत सारी सीटों के, और हो जाएंगे, सरकार बनने को जा रही है। पर चुनाव आयोग ये बताने में सक्षम नहीं है कि कितने वोट दिल्ली के अंदर पड़े। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्होंने भी बताया था कि उनके साइड बीजेपी के लोग गए थे और वो 3-3 हज़ार रुपये दे रहे थे कि आप वोट मत डालो, और उनको वो जो लगाते हैं फिंगर पे वो लगा रहे थे। बट उन्होंने नहीं किया ये चीज़, तो दिस इज़ नॉट अ गुड वे ना, कि आप अगर आपको लग रहा है कि अगर आप हो अच्छे, आपको लग रहा है कि अगर आपने काम किया है तो आप नॉर्मल वे में करो, आप क्यों पैसों दे के वोट खरीद रहे हो? तो ये चीज़ तो गलत है। आपको देखो, आप अगर सपोज आप भी होते बीजेपी के या फिर किसी भी आम पार्टी के होते, तो अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो तो आप अपनी मेहनत से करो ना, आप पैसों दे के क्यों कर रहे हो? तो ये चीज़ तो मुझे गलत लगती है। थैंक यू। ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत गलत है, उसने यूपी में अच्छा काम किया है, योगी है उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन दिल्ली में तो मुझे नहीं दिख रहा कुछ भी उसके हिसाब से। तो ये थी जनता की राय भारतीय जनता पार्टी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों और अपने परिवार वालों को। थैंक यू सो मच। सुपर्णा श्री साइनिंग ऑफ विद कैमरामैन सिद्दक रैना।